राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसमें ब्रह्मा के श्रवण नाम के देवता, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। फिर भी श्रवण से ही सब कुछ जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को देखते रहते हैं, जिससे उनका श्रवण नाम रखा गया है। उनकी स्त्रियां भी श्रवणी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियों के चरित्र को अच्छी तरह जानती हैं और इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से जो भी शुभाशुभ कार्य करते हैं, उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नाम की स्त्रियां चित्रगुप्त से कह देती हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदि को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के लिए किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुष के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं और तब धर्मराज पापियों को दंड देते हैं और ये सब भी साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि और दोनों संध्या, धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। इसलिए धर्म से सभी कार्य करने चाहिए। इनके कहने पर ही यमराज पापियों को बुलाकर अपने भयानक रूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भय उस रूप को देखते हैं और शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठे हुए प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है और काजल पर्वत जैसी कांति है और बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान और शस्त्रधारी ऐसे 32 भुजा युक्त है। 30 योजन का विस्तार वापी के तुल्य जिसका भयानक मुख है और लाल नेत्र है, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। जिसको देखकर पापी पुरुष भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपायनमान होकर रोते हैं। रोते हुए क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए हुए कर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप युक्त धन का संचय किया है, क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुम किसके लिए किए हो? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुखों को भोगो। अब उल्टे मुख करके क्यों रुदन करते हो? ऐसा कह रहे हैं चित्रगुप्त। तुमने जो पाप किए हैं वो सब दुख के कारण हैं। धर्मराज तो मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में, निर्बल में, सब में समभाव रखते हैं। इसी प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुष को देखकर पश्चाताप करके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा कर देते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दयारहित हो प्रेत को ताड़ना कर वचन देते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमराज जी उन्हें भयानक नरक की ओर ले जाते हैं। यमराज की आज्ञा से प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालमली नाम का वृक्ष है, जो अग्नि के समान क्रांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार बताया गया है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में
प्रेत को नीचे को मुख कर ऊपर को पैर करके संकल आदि से बांध कर मारते हैं। जब प्रेत अग्नि से जले हुए हैं, उनकी रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं रहता। उस सालमली वृक्ष में बंधे हुए अक्षुधा तृष्णा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोहदंड से, मुदगड़ से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते रहते हैं, जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं और चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था। तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैश्य देवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार तक भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान दोनों के मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि करने से नहीं होती, ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा किया, न अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से फल को भोगो, धर्म से रहित हो। अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए यमराज उनकी ताड़ना करते हैं और वो सालमली वृक्ष के नीचे गिरते हैं और ऊपर से सालमली वृक्ष के पत्ते उनके ऊपर गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। जब प्रेत दुखी होकर रोते हैं और रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में, जैसे कढ़ाई स्थापित तपे हुए तेल में गिराते हैं। कितने ही परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया है, अब मेरे धन को दे दो क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुष को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन करके मांगने वाले को दे देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़ना कर पीछे से खींचकर ताम्र श्राद्धिक घोर नरक में यमराज की उत्कृष्ट आज्ञा से गिराते हैं। और सालमली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों को जो बड़ा दुख है उससे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। 84 लाख नरक हैं, उनमें 21 भयानक नरक हैं। जो व्यक्ति अधर्म से अपने कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग अंधता नरक में गिरता है, अंधता मिश्र नरक में गिरता है। यह जीव मनुष्य लोक में नीचे जितने नरक आदि हैं उनको अनुकर्म से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से मनुष्यता को प्राप्त होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।